बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैदुल हसन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो डेली हॉरोस्कोप के हवाले से आपके पास हाज़िर हूँ। डेली हॉरोस्कोप में आज बरोज़ हफ्ता है और हफ्ते का हाकम सियारा ज़ोहल सैटर्न, और अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको हम शनि भी बोलते हैं। आज के सदक़ात की बात करते हैं। आज के दिनों में कोई भी ब्लैक रंग की चीज़ों के सदक़ात करने चाहिए। और आज के दिन से ब्लू सफ़ायर जेमस्टोन मंसूब पत्थर है। फिर भी जेमस्टोन कभी भी अपने एस्ट्रोलॉजर से रेकमेंड किए बगैर हमने यूज़ नहीं करना होता। तो सैटर्न पर थोड़ी सी बात करते हैं। सैटर्न को अगर हम कालपुरुष कुंडली में देखें तो सैटर्न के पास दो हाउसेज हैं। सैटर्न 10th हाउस का लॉर्ड है, सैटर्न 11th हाउस का लॉर्ड है। मीन्स के कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस का रूलर सैटर्न ही है। सैटर्न जब अपने शर्फ में होता है तो 7th हाउस में, मीन्स के लिब्रा साइन में सैटर्न अपने शर्फ में होता है। और बिल्कुल उसके अगर हम सामने देखें तो फर्स्ट हाउस में, मीन्स के एरीज साइन में सैटर्न अपने हबूत में होता है। सैटर्न हमारे आसमानी कौंसल का एक सबसे सुस्त रफ्तार सियारा है। सैटर्न एक हाउस में 2.5 साल क्याम करता है। अगर हम सियारा कमर की बात करें, सियारा कमर हमारे आसमानी कौंसल का सबसे तेज़ रफ्तार सियारा है, जो कि एक हाउस में 52 से 54 घंटे ही क्याम करता है। तो सैटर्न हमारे आसमानी कौंसल का बहुत ही एक स्लो प्लैनेट है, एक बहुत बिग प्लैनेट है। इसी वजह से सैटर्न का क्याम एक हाउस में 2.5 साल के लिए होता है। और सैटर्न अगर हम कालपुरुष कुंडली में देखें तो सैटर्न के पास एक गेन्स का घर है, जो हमारी सारी ज़िंदगी की कमाई होती है, हमारे गेन्स का घर होता है, वो सैटर्न के पास है। मीन्स के 11वां घर। और सैटर्न के पास 10वां घर भी है, जो कि हमारा जॉब और कैरियर है। तो सैटर्न बेसिकली हमारे आसमानी कौंसल का एक ऐसा प्लैनेट है जिसको एक जज का दर्जा भी हासिल है। और सैटर्न एक जस्टिस करने वाला प्लैनेट है। हमने बिफोर 35 एज जैसे कर्म किए होते हैं, हमें उसके रिगार्डिंग 35 एज के बाद हमें उसके रिगार्डिंग वैसे ही रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो सैटर्न जैसे कि जज का काम होता है कि उसने ये नहीं देखना कि उसके सामने कोई अजीज़ो कारब है या वो कोई आपका जानने वाला है। सैटर्न ने ये देखना होता है कि अगर तो आपने अच्छे काम किया तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, अगर आपने बुरे काम किए तो आपको बुरे नताइज भी इसी दुनिया में मिलकर रहते हैं। और सैटर्न जिस हाउस में बैठता है उस हाउस को तो कुछ बुरा नहीं करता, लेकिन सैटर्न जिस हाउस को देख लेता है उस हाउस के रिगार्डिंग हमें बहुत ज़्यादा हर्डल्स मिलती हैं, हमें रुकावटें मिलती हैं उस हाउस के रिगार्डिंग, हमें स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करना पड़ती है उसी हाउस के रिगार्डिंग। जैसे कि सैटर्न की 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। सैटर्न जिस हाउस में बैठता है वहाँ से तीसरे, 7वें और 10वें घर को देखता है। तो सैटर्न से ही 7.5 भी देखी जाती है। सपोज़ सैटर्न से जब आपके जहाँ पे आपका मून होता है तो आपके मून साइन से सैटर्न जब आपके 12वें घर से गुजरता है, मून साइन से आपके पहले घर से गुजरता है, सैटर्न आपके मून साइन से दूसरे घर से गुजरता है, तो ये एक 7.5 साल का फेज़ होता है। मीन्स के आपके 12वें घर से मीन्स 2.5 साल आपकी लगन से और 2.5 साल आपके दूसरे घर से, इसी को 7.5 बोला जाता है। तो और सैटर्न से शश योग भी बनता है। सैटर्न सपोज अगर आपका उच्च का है, मीन्स के 7 नंबर लिब्रा में है, 10 नंबर कैप्रिकॉर्न, 11 नंबर मीन्स के एक्वेरियस में है, और ये सैटर्न आपका 1st 4th 7th या 10th हाउस में आपके पैदाइशी जायजा में, तो ये एक आपके शश योग भी बनाता है। तो शश योग वाले लोग बहुत ज़्यादा कामयाब तरीन लोग माने गए हैं। तो आज का दिन स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। तो आज देखते हैं सैटर्न की प्लेसमेंट कौन से हाउस में। एरीज बुर्ज हुमल से स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम कालपुरुष कुंडली में देखें तो सैटर्न आज आपको 11वें घर में देखने को मिलेगा। मीन्स के अपने ही घर में सैटर्न अवेलेबल है। एक्वेरियस साइन में सैटर्न की प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगी। सैटर्न के साथ आपको मार्स की प्लेसमेंट भी स्टिल देखने को मिलेगी। सैटर्न एरीज के लॉर्ड बनता है आपके 10th और 11th हाउस का, और आज आपके गेन्स के घर मीन्स के 11th हाउस में प्लेस है। दोस्तों से वाबस्ता तवक्कुआत फुलफिल होंगी, डिज़ायर्स फुलफिल होंगी, इनकम के सोर्स राइज होंगे, गवर्नमेंट से रुके हुए काम भी आपके बिला ताख़ीर होंगे। तो सैटर्न की जैसा कि मैंने बात की है 3 नज़रात होती हैं। सैटर्न यहाँ से जैसे 7वीं नज़र से आपके 5वें घर को देखेगा, तो आज आपको बच्चों के साथ
आपके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, आपके महबूब से आपके कुछ रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, आपको कुछ स्ट्रगल करना पड़ सकती है आपकी क्रिएटिविटी के हवाले से, आपको कुछ पॉलिटिक्स में स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ सकती है, और आपको एक मकाम बनाने के लिए आज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भी करना पड़ सकती है अपने बिजनेस में, अपने जॉब और कैरियर में। बात करेंगे हम टारस की बुर्ज सौर के आज आपके 10th हाउस में आज सैटर्न की प्लेसमेंट है। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 9th और 10th हाउस का। अगर आपके पास जॉब नहीं है, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऑलरेडी जॉब में है तो आज आपकी प्रमोशन होगी, सीनियर से आज आपके रिलेशन बेहतर होंगे, कोलीग्स भी आज आपको सपोर्ट करेंगे, और आज आपका सोशल सर्कल काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन आज आपकी मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी फैमिली से। आज आपके कोई आर्गूमेंट ना करे, आपका मेंटल पीस भी, मन का सुख भी आज थोड़ा सा आपका बिगड़ सकता है, और किसी फैमिली मेम्बर से कोई भी आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें। प्रॉपर्टी घर गाड़ी के लेन देन से भी आज आपको अवॉइड करना चाहिए। बात करेंगे हम जेमिनी की बुर्ज जोधा के आज आपके 9th हाउस में आज सैटर्न मौजूद है। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 8th और 9th हाउस का। किस्मत का साथ रहेगा, फादर की सपोर्ट रहेगी, हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड की अपॉर्चुनिटी आज आपको ज़रूर मिलेगी। उम्रा की सादत के लिए भी आज आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलती हुई नज़र आ रही है, या आज आपको कुछ हर्डल्स रहेंगी आपको आपके शॉर्ट ट्रेवल्स में, या कोई भी काम है आपका ट्रांसपोर्ट का, रेलवे का काम है, कोई भी आप जर्नलिस्ट हैं, सोशलाइजिंग आईटी में है, बैंकिंग सेक्टर में है, तो आज आपको वहाँ पर रुकावटें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। छोटे बहन भाइयों से आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें। बात करेंगे हम कैंसर बुर्ज सरतान के 8th हाउस में आज प्लेसमेंट है। सडन लॉर्ड बनता है आपके 7th और 8th हाउस का। हेल्थ और वेल्थ आज आपकी ख़राब हो सकती है, किसी को पैसे उधार ना दें, इन लॉ से आर्गूमेंट ना करें, फैमिली में अपनी स्पीच पर कंट्रोल रखें, ओवर ईटिंग से अवॉइड करें, ओवर स्पीड गाड़ी चलाने से भी आज आपको अवॉइड करना। अपना बैंक बैलेंस संभाल कर रखें, अपने एसेट्स को आज आपको संभाल कर रखना होगा, और आज आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घर के हवाले से रुकावटें देखने को मिल सकती है। बात करेंगे हम लियो की बुर्ज असद के आज आपके 7th हाउस में प्लेसमेंट है, और सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 7th और 6th हाउस का। देखिए स्पाउस से आज आपके रिलेशन कहीं ना कहीं बेहतर हो गए। बिजनेस के हवाले से आज आपके लिए दिन बहुत ही अच्छा जाने वाला है, और आज आपको कुछ ना कुछ हर्डल्स रहेंगी आपकी पर्सनैलिटी के हवाले से। आज आपको कुछ सेहत के मसाइल जन्म दे सकते हैं, आपको लोग आपको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। आज आपको हैवी एक्सरसाइज करने से अवॉइड करना चाहिए, लोगों से मेल मिलाप से ज़्यादा अवॉइड करें। बात करेंगे वर्गो बुर्ज सुमला के 6th हाउस में प्लेसमेंट है। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 5th और 6th हाउस का। डेली वर्क में आज आप काफ़ी ज़्यादा बिजी रहेंगे, डेली वर्क में आपके राइज आएगा, दुश्मनों से बच कर रहें, लोन आज आपको लेना नहीं चाहिए, लोन पे करने की कोशिश करें, और अगर आप एज ए लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, तो आपके लिए दिन अच्छा ही गुजरेगा। आज आपके नींद के इश्यूज बढ़ सकते हैं, एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, और अब्रॉड की कोई अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। वज़ाइफ में आज आपका भी ध्यान रहेगा। अब बात करेंगे हम लिब्रा की बुर्ज मीज़ान के आज आपके 5th हाउस में आज सैटर्न मौजूद है। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 4th और 5th हाउस का। बच्चों से आपके रिलेशन बेहतर होंगे, और महबूब से भी मुलाकात हो सकती है, लॉटरी आज आपकी रख सकती है, शेयर मार्केट से भी आज आपको फ़ायदा रहेगा। दोस्तों से आर्गूमेंट ना करें, बड़े बहन भाइयों से आर्गूमेंट ना करें, गवर्नमेंट से अगर आपको कोई काम है तो आज आपके वो नहीं होंगे, और आज आपको रुकावटें नुमाया है अपने बिजनेस के हवाले से और अपने गेंस के हवाले से। अब बात करेंगे हम स्कॉर्पियो बुर्ज अक्रब के 4th हाउस में आज प्लेसमेंट है। सडन लॉर्ड बनता है आपके 3rd और 4th हाउस का लॉर्ड बनता है। तो देखिए आज आपको घर में माहौल अच्छा रहेगा, मन का सुख मिलेगा घर में, और आज आप घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अच्छे तरीके से निभाएंगे। मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आज आप अच्छे तरीके से निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। जॉब और कैरियर में हर्डल्स रहेंगी, और आपको आज आपके कहीं ना कहीं सोशल सर्कल से आज आपको कुछ रुकावटें रहेंगी। सीनियर से आर्गूमेंट ना करें, कोलीग से आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें। बात करेंगे सॉरी सेजिटेरियस की बुर्ज कॉज के आज आपके 3rd हाउस में प्लेसमेंट है, और सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 2nd और 3rd हाउस का। यूट्यूब से फ़ायदा होगा आपको, सोशलाइजिंग से फ़ायदा होगा, और जर्नलिस्ट है या आप कोई भी ऐसे ट्रेवल्स का काम करते हैं, सेल्स मार्केटिंग में, तो वहाँ से आज आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। लेकिन आज आपको फादर से आर्गूमेंट नहीं करने, और आज आपको हो सकता है कि किस्मत का उस लेवल का साथ ना मिले। उम्रा के लिए आज आपको अप्लाई नहीं करना, किसी को पैसे ना दें तो बेहतर है। बात करेंगे कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी के 2nd हाउस में प्लेसमेंट है। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपका 1st और 2nd हाउस का। देखिए फैमिली में आज आपका दिन अच्छा गुजरेगा, मज़े मज़े के खाने खाएंगे, आउटिंग पर जाएंगे, आउटिंग का प्लान बनेगा, डिलीशियस फूड्स इंजॉय करेंगे, और फैमिली मेम्बर से आज आपकी मुलाकातें रहेंगी। आउटिंग पर जाएं, ड्राइविंग केयरफुली करें,
खाना खाएं, ओवर ईटिंग से अवॉइड करें, इन लॉस से कोई आर्गूमेंट ना करें। और हर्डल्स रहेंगी आज आपको कहीं ना कहीं, आपको कुछ पुराने दोस्तों की वजह से कोई लॉस देखने को मिल सकता है, या आपको इन लॉस की तरफ से, या आपको सडन से कुछ ना कुछ लॉसेस भी हो सकते हैं। हेल्थ और वेल्थ का बात करेंगे हम। एक्वेरियस के बुर्ज दल के फर्स्ट हाउस में आज प्लेसमेंट है, सेटन लॉर्ड बनता है आपके 12th और फर्स्ट हाउस का। नेम फेम तो आपका बढ़ेगा, और आज आपके कहीं ना कहीं लोगों में प्रोमिनेंट रहेंगे, ड्रेसिंग बहुत अच्छी रहेगी, आपका चेहरा भी आज पुरनूर रहेगा, मेहनत बहुत ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पाउस से आर्गूमेंट ना करें, बिजनेस पार्टनर से आर्गूमेंट ना करें, और आपको आज पब्लिक से आर्गूमेंट करने से अवॉइड करना चाहिए। और बिजनेस में आज आपको हर्डल्स नुमाया है। बात करेंगे पाइसिस बुर्ज के बाहर में घर में प्लेसमेंट है, सेटन लॉर्ड बनता है आपके 11th और 12th हाउस का। एक्सपेंसेस आज आपके होंगे, लेकिन अच्छे कामों पर होंगे। नजर बद का शिकार आज आप हो सकते हैं, और नींद के इश्यूज आज आपके बेहतर होने वाले हैं। अब्रॉड की कोई आज आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। और डेली वर्क में कुछ हर्डल्स आपको साफ नज़र आ रही हैं, और लोन आज आपको लेना नहीं चाहिए, लोन पे करने की कोशिश करें। अगर आपने किसी से लोन लिया हुआ है तो आज आपको वो बिला वजह तंग करने की कोशिश करेंगे। अगर आप एज ए सोशल वर्कर हैं, लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, तो आपके लिए दिन कहीं ना कहीं अच्छा ही गुजरेगा, लेकिन बिजी गुजरेगा। तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।